अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्राइम ट्यूटर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 12। लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि अभी तक हमने जो क्लियर किया था वो है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि वेरियस पोजीशंस जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और इमेज कहां कहां पे फॉर्म हो सकती है। तो ये हमने सारा कुछ कॉन्केव के केस में डिस्कस किया। अब रही बात कॉन्वेक्स मिरर्स की, वो मैं एज ए असाइनमेंट आपको दे रहा हूं कि आप खुद से चेक करिए व्हाट आर द वेरियस रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर्स एंड what are the various positions where an image can be formed while we place various objects in front of a convex mirror. I hope कि आप वो मेरा असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 12 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि इस टॉपिक से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज मिरर फॉर्मूला। तो आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज मिरर फॉर्मूला। जानेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होती है और किस तरह से हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब हम फिर इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन जो इस पे बनते हैं उनको हम इजी वे से सॉल्व करेंगे। तो बच्चा देखो मेरी तरह, मिरर फॉर्मूला क्या होती है। आप एक बात याद रख लो, मिरर फॉर्मूला एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप, इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। बच्चा मैंने क्या कहा, मैंने कहा मिरर फॉर्मूला एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप, इट एस्टैब्लिशेस या इट शोज अ रिलेशनशिप, और आप कह सकते हैं कि इट शोज अ रिलेशनशिप। किस किस के दरमियान रिलेशनशिप ये शो करती है, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और बच्चा फोकल लेंथ। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे मिरर फॉर्मूला के रिलेटेड वो ये है कि मिरर फॉर्मूला हमें रिलेशनशिप बताती है। किस किस के बीच बताती है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। एज वी ऑल नो दैट इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय v, object distance is represented by u and the focal length is represented by f। तो इसका मतलब यह है कि मिरर फॉर्मूला v, u और f के बीच का रिलेशनशिप हमें दिखाता है। और वो रिलेशनशिप क्या होता है, कैसा होता है, तो बच्चा आप याद रखेंगे कि मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो मैंने क्या कहा, जो मिरर फॉर्मूला है इट establishes, it shows a relation between v, u and f where symbols have their usual meanings। ठीक है, और रिलेशन किस तरह का शो करता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आपके सिलेबस में बस इस फॉर्मूला को जानना है और इसका इस्तेमाल करना है while solving various numericals based on mirror formula। तो बेटा अगर आपको इसका डिराइवेशन चाहिए, अगर आप इस फॉर्मूला को डिराइव करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर हमें इसकी डिराइवेशन भी दिखाइए, तो मैं आपको इसकी डिराइवेशन भी दिखा दूं। फिलहाल जो हमारा बैच चल रहा है ये A to Z बैच चल रहा है, तो इस बैच में जो हम सिर्फ सिलेबस के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो आपके सिलेबस में बच्चा सिर्फ इतना ही है कि मिरर फॉर्मूला क्या होती है और आपको बताना है थोड़ा सा इसके बारे में।
तो वो मैंने बता ही दिया कि मिरर फॉर्मूला इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। मतलब ये इन तीन क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करती है। और किस तरह से रिलेट करती है? इट गिव्स अस अ रिलेशन दैट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं बच्चा, 1 by focal length is equal to 1 upon image distance plus 1 upon object distance। तो ये हमारी मिरर फॉर्मूला होती है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इससे आगे इसमें और कुछ नहीं है। नाउ अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक पुरानी बात जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की है, मैं उसको फिर से दोहराना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। जब हम इस मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल न्यूमेरिकल सॉल्विंग में करेंगे तो वो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो वो बात क्या है बच्चा? तो वो बात है फिर से मैग्निफिकेशन। तो मैंने आपको इन माय अर्ली लेक्चर्स मैंने आपको बताया है कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। देखो बच्चा, मैग्निफिकेशन को हम दो तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ हाइट एक्सप्रेस करना चाहें, यूजुअली मैग्निफिकेशन को m से डिनोट किया जाता है। अगर मैं आपको बता दूं कि मैग्निफिकेशन को हम एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो मैग्निफिकेशन होता है बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप इसको मान के चलो, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। It is the expression for the magnification in terms of height। लेकिन इसी मैग्निफिकेशन को हम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम बताते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स। बच्चा यहाँ पे आमतौर पर गलती कर देता है, माइनस भूल जाता है। It is negative times V upon में U। V upon में U। तो it is magnification is equal to minus V divided by U, which means magnification is equal to minus times image distance divided by object distance। तो बच्चा इसको मान के चलो, अब ये हमारी है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर मैं देखूं यहां पे भी m है लेफ्ट साइड में, यहां पे भी m है लेफ्ट साइड में, मैं इस फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंपेयर करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि यहां पे LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं लिखूं यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिला? तो हमें यह मिला कि HI डिवाइडेड बाय HO इज इक्वल टू माइनस V डिवाइडेड बाय U। ये फॉर्मूला बच्चा दिमाग में छाप लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे ऑन बेसिस ऑफ मिरर फॉर्मूला तो बच्चा ये हमें जरूरत पड़ती है, इसकी हमें जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। कुछ तो न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला से डायरेक्ट सॉल्व होते हैं, यहां तक जाने की बात ही नहीं रहती। ठीक है बच्चा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, फास्ट में नहीं जा रहा हूं। तो मैं इसलिए धीरे धीरे जा रहा हूं क्योंकि आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, तो आगे बढ़ेंगे। एक और चीज पढ़ेंगे जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखी है, वो है m कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। पहले ही बता के रखा है बच्चा, अगर m का वैल्यू कभी नेगेटिव आए, अगर m का वैल्यू कभी नेगेटिव आए तो बच्चा बता देना नेचर ऑफ द इमेज दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। बिना डरे बता देना नेचर बेटा, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो क्या करोगे बच्चा? बिना डरे नेचर ऑफ द इमेज बता देना, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। एम का वैल्यू नेगेटिव आए तो इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। एम इज इक्वल टू पॉजिटिव तो इमेज जो फॉर्म होगी दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो एक और पॉइंट बच्चा याद रखो, अगर एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम m को देख रहे हैं इट इज hi/ho, जब न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से तब ही तो m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा ना बच्चा, क्योंकि जब न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से तो वैल्यू जो यहां पे इवैल्यूएशन पे निकलेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो विच इंडिकेट्स दैट न्यूमरेटर ज्यादा है तो हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है, तो अगर m का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो इमेज फॉर्मड विल बी इनलार्ज्ड। साइज भी बता सकते हो आप बच्चा, अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो जो इमेज फॉर्मड होगी वो होगी इनलार्ज्ड। m का वैल्यू बच्चा लेस देन 1 हो, m का वैल्यू लेस देन 1 कब होगा बच्चा, जब न्यूमरेटर छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो इसका मतलब अगर न्यूमरेटर छोटा है विच मीन्स हाइट ऑफ इमेज छोटी है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। सो वी कैन से इफ m इज लेस देन 1 तो जब इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी डिमिनिश्ड, वो क्या होगी, डिमिनिश्ड। अब अगर कभी m का वैल्यू इक्वल टू 1 आए, अगर कभी m का वैल्यू इक्वल टू 1 आए तो इक्वल टू 1 कब आएगा, जब ये और ये सेम होंगे, दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो आप समझ लेना कि जो इमेज फॉर्मड है, इमेज जो फॉर्म होगी इट विल बी ऑफ सेम साइज, इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी ऑफ सेम साइज। तो आई होप बच्चा कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलो अब हम आगे चलते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ बेसिक्स है न्यूमेरिकल्स, कुछ इजी न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जिसमें हम इन सब चीजों का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलो अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चा अब हम सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा लेंगे विच विल बी बेस्ड अपॉन मिरर फार्मूला, जिसमें हम मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इस वाले न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। बच्चा कह दूं डेफिनेटली चाहे आपका सीबीएसई का एग्जाम है, चाहे आपका जेके बोस का एग्जाम है, चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड है, तो इसमें से न्यूमेरिकल आना तय ही है। ठीक है, तो चलो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो समझो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इट इज ए कॉनकेव मिरर। देखो सबसे पहली बात यहां पे आपका दिमाग पहले खटकना चाहिए, यहां पे याद रख लो मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है दिमाग में लाओ, क्लियर है बात, शाबाश। और फोकल लेंथ, अब देखो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी गई है तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऐसे, तो हम लिखेंगे वी आर गिवन क्या दिया गया है हमें, f फोकल लेंथ दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब बच्चा मसला ये है क्या ये +20 होगा कि -20 होगा, मर गए यार, क्या लगाएंगे +20 की -20। तो बच्चा याद रखो मैंने आपको बताया है ये हमारा होता है क्या, कॉनकेव मिरर। अब ये वाला साइड तो इसका पॉलिश्ड होता है, ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे पोल, यहां पे फोकस और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा पढ़ के रखा है कॉनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, तो जब इस पे लाइट रेज पड़ेंगी तो ये उन लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कहां पे कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा जो कहलाएगा फोकस, जो कहलाएगा फोकस। बेटा पढ़ा के रखा है मैंने, पोल और फोकस का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। अब साइन कन्वेंशंस भी याद कर लो, किसके, स्फेरिकल मिरर्स के। If we are measuring any distance against the direction of incident ray, it will be taken as negative. मैं क्या कह रहा हूं, अंग्रेजी ज्यादा मैंने झाड़ दिया। देखो स्फेरिकल मिरर्स में हम हर कोई डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं, पोल से ले रहे हैं, ये याद रखना है पहले।
तो जब हम हर कोई डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे हैं तो हमने पढ़ के रखा है एक लॉ, एक रूल है, एक कन्वेंशन, दैट इज अगर कभी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप कोई भी डिस्टेंस ले रहे हो तो वो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में, इसके अपोजिट में कोई भी डायरेक्शन ले रहे हो दैट विल बी नेगेटिव। क्योंकि हमारे केस में यहां से यहां तक जा रही है इंसिडेंट रेस, लेकिन हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं मेजरमेंट, तो इट विल बी नेगेटिव। तो याद रखा बेटा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, तो इसीलिए हम इसके सामने लगाएंगे नेगेटिव साइन। इंपॉर्टेंट है चीज, आगे बढ़ेंगे। फॉर्मर्स एंड रियल इमेज, अब देखो नेचर ऑफ द इमेज वही दिया है, तो रियल इमेज जब बताता है तो इसका मतलब है द इमेज इज फॉर्मड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। अब इमेज फॉर्म होती है रियल इमेज, अब किस डिस्टेंस पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। मिरर के सामने एक इमेज बनती है, कितनी दूर बनती है? 40 सेंटीमीटर। सो वी आर गिवन v विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। फिर से बच्चा समझना है, +40 लेंगे कि -40 लेंगे? इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, इमेज इधर बन रही है, तो वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो इट विल अगेन बी -40 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें निकालना क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो कुल मिला के बात यह है बच्चा कि हमें निकालना है u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हलवा क्वेश्चन है। अब देख बच्चा क्या है, अब हम इसका सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। बस बेटा अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका सवाल खत्म। देखो भाई u हमें निकालना है तो इसको एज इट इज रख लेते हैं, तो प्लस की जगह +c लिखेंगे। अब यहां पे क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई v हमारा किसके बराबर है बच्चा? -40, तो इट इज -40 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f किसके बराबर है बच्चा? -20। f किसके बराबर है? -20। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा, हमने कोई नया चीज नहीं किया, बस हमने वही पुरानी चीजें इंट्रोड्यूस की। बस u की जगह अपना वैल्यू पुट किया, v की जगह अपना वैल्यू पुट किया और f की जगह अपना वैल्यू पुट किया। तो बच्चा जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/u ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाता है और ये बनेगा क्या? 1/40 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -20। इतना क्लियर है बच्चा? आई होप क्लियर ही होगा। आगे बढ़ेंगे तो अब देखो बच्चा, ये यहाँ पे -1/40 है, जब इसको मैं इस साइड ले जाऊं तो माइनस का क्या बनेगा बच्चा? सबको पता है ना, प्लस बनेगा। तो इट इज 1/u इज इक्वल टू -1/20 + 1/40, क्योंकि ये -1/40 वहां जाके +1/40 बन जाता है। अब बच्चा यहाँ पे आपकी मर्जी है, अब यहाँ पे चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ पे चाहे आप एलसीएम ले लो, ठीक है। तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम देखेंगे 1/u इज इक्वल 41 और 40, मगर कौन सा 40? -40 प्लस 21 और 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 40, 0 दो बार लिखेंगे, 2 4 जार हो गया 800। तो 1/u इज इक्वल टू, अब ये -40 है, ये +20 है, 40 में से 20 जाएंगे तो -20 ही बचेगा, डिवाइड करेंगे हम 800। ये 0 और ये 0 कैंसल हो गया, तो हमें जो 1/u निकल के आया, 1/u इज इक्वल टू -2/80 फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 1s are 2 40s are, तो 1/u हमारा बेटा आया -1/40। लेकिन हमें 1/u की जरूरत है नहीं, हमें तो u निकालना है। तो हम क्या लेंगे? इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल बी u, और जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो बच्चा इसका भी क्या लेंगे? रेसिप्रोकल। तो ये बनेगा -40। ये क्या बनेगा? -40 जो हमें निकालना था। अब सब कुछ सेंटीमीटर्स में, तो ये भी क्या है? सेंटीमीटर।
तो u की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, विच वी फाइंड एंड इट कम्स आउट टू बी -40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर पे रखा गया और जो इमेज है वो कहां पे बनी, 40 सेंटीमीटर पे ही, और फोकल लेंथ क्या की मिरर की, -20 सेंटीमीटर। जरा देखो एक चीज नहीं आ रही आपको क्या समझ, v भी है 40, u भी है 40। आप मान लो यहां तक है 40, यहां से यहां तक क्या है 40, तो यहां पे भी है 40, तो जब यहां से यहां आएंगे तो यहां पे भी है क्या 40। अगर पूछे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि देख लो ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे है उसी डिस्टेंस पे इमेज भी बनती है, तो आप लिखोगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at center of curvature, at center of curvature। बेटा होप कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब बेटा अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल्स बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बेटा, 0 से हीरो लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।